एक हफ्ते बाद मैं कोरिया जा रही हूँ, तो पापा अचानक से रिश्ता कहाँ से लेकर आ गए। कहानी में आपकी कुछ चॉइस का असर अन्य कैरेक्टर के व्यवहार पर पड़ेगा। वो आपके दोस्त बनेंगे या दुश्मन, आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। पापा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? क्या हुआ? चलिए ना पापा, बस 2 मिनट लगेंगे। अच्छा ठीक है, आप सभी समोसे खाइए, हम अभी आते हैं। आप और पापा थोड़ा साइड में आकर बात करते हैं। पापा, मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही है? तुम्हें पता है ना, मैं कब से तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। पापा, पहली बात ये, प्रताप अच्छा लड़का नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ये लड़का 1 नंबर का लुच्चा, लफंगा और बदमाश है। क्या खराबी है उसको? अमीर है, देखने में भी ठीक ठाक। उसका बाप एक वक्त पर आपने तो सुना ही होगा कि ये कई जगहों पर मारपीट करता है। मैं ऐसे मारपीट करता है, लेकिन फौरन छूट भी तो जाता है। उसके पापा नेता थे, बहुत कनेक्शन है उनके। पापा, प्रॉब्लम सिर्फ प्रताप ही नहीं है। आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हुआ है। मैं 1 हफ्ते बाद कोरिया जाने वाली हूँ। ऐसे में प्रताप के साथ शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या कर लोगी 1 साल कोरिया जाकर तुम? तुम्हारे वो शुक्ला सर का तो दिमाग खराब है। बेटी जवान लड़की दूसरे देश जाकर नाम रोशन नहीं करेगी, नाम डुबा देगी। लोगों को पता चलेगा तो 100 बातें करेंगे। विदेश से लौटी लड़की से कोई इज्जतदार घराने का लड़का शादी नहीं करेगा। देखो आशिका, तुम्हें जितनी आजादी हम दे सकते थे, दे चुके हैं। प्रताप के पास बहुत पैसा है, उससे शादी कर लो और फिर चीन, कोरिया, जापान, जहाँ जाना है जाती रहना अपने पति के साथ। अब चलो और उनके सामने ढंग से पेश आना। ये कहकर पापा वापस जाकर बैठ जाते हैं। आप भी एक मुस्कुराहट के साथ बैठ जाती हैं। लगता है पापा से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे शादी से निकलने का कोई और तरीका ही सोचना पड़ेगा। क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ बहन जी, सब ठीक है। दरअसल आशिका इस साल शादी करने से कतरा रही थी। आपको तो पता ही है कि शुरू में सभी शादी के नाम से घबराते हैं। लेकिन तो बेटी खाने में क्या क्या बना लेती हो? इन्हें बहू चाहिए, नौकरानी। वाह, वैसे प्रताप भी कुछ कम नहीं है। क्या कमाल की मैगी बना। वाह, कितना टैलेंटेड है। अच्छा है आंटी, प्रताप दोपहर में मैगी बनाएगा और मैं शाम में। मजाकिया है हमारी आशिका। बेटा, तुम दोनों चुप क्यों हो? शादी तुम दोनों को करनी है तो अच्छा होगा कि तुम दोनों भी एक दूसरे से बातें करो। बेटा आशिका, जाओ प्रताप को अपना घर दिखाओ। लड़कियों को पूरी जिंदगी चुप कराया जाता है, लेकिन जब लड़के वाले देखने आते हैं तब जी पापा। चले प्रताप। आप दोनों बातें करने के लिए आपके कमरे में जाते हैं। तो ये तुम्हारा कमरा आशिका? नहीं प्रताप जी, ये हमारा
हमारा लिविंग रूम है। तुम भी बड़ी मजाकिया हो। याद है तुम्हें 5 साल पहले प्रपोज किया था, तुमने मना कर दिया था। तभी से मैंने ठान लिया था कि एक ना एक दिन तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। मैं किस मुसीबत में फंस गई। एक तो इतनी जल्दी शादी हो रही है, ऊपर से इस नमूने से। तेरी जिंदगी का सवाल है आशिका, ये अच्छा मौका है। प्रताप अकेला है, इससे बात करूंगी तो शायद मेरी बात समझ जाए। अगर मैं मना कर दूं इस शादी के लिए तो? देखो आशिका, 5 साल से तुम्हें पसंद करते हैं। तुमने प्रपोजल ठुकराया, हमने कुछ नहीं कहा। इस बार तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। बाहर 2 गाड़ियां खड़ी हैं। तुम्हारे पापा की हिम्मत जो हमें मना करें। ये तो मान ही नहीं रहा। लगता है किसी दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अगर इस प्रताप से मेरी शादी हुई तो कोरिया जाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे बस 1 साल मिल जाए। एक बार कोरिया पहुंच जाऊं तो 1 साल के लिए घर वालों से भी छुटकारा मिल जाएगा और इस प्रताप से छुटकारा पाने का कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगी। मुझे कैसे भी करके शादी को 1 साल आगे ढकेलना होगा। आइडिया। प्रताप, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? जितना हम अपनी बंदूक से करते हैं, नहीं उससे भी ज्यादा। उफ, गुंडा प्लस फिल्मी। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो क्या मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ बोलिए ना, आप एक बार मांग कर तो देखिए। पूरा शहर आपके कदमों में लाकर रख देंगे। पूरा शहर नहीं चाहिए, बस 1 साल का वक्त चाहिए। क्यों? इस 1 साल में क्या होगा? या पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा। तुम हमारी हवेली में राज करोगी, और अगर करनी है तो शादी के बाद कर लेना। वाह, क्या उच्च विचार है तुम्हारे। ये प्रताप तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मुझे कोरिया जाने देगा। आप कुछ देर सोचते हैं, तभी आपके दिमाग में एक और आइडिया आता है। अगर मैं इस प्रताप को भी अपने साथ ले जाऊं तो ये साथ में जाएगा तो शायद घर वाले भी जाने देंगे। और अगर इसे शादी ही करनी है तो 1 साल में मैं इस गधे को थोड़ा इंसान भी बना पाऊं। पर इस प्रताप को कोरिया जाने के लिए कैसे मनाऊं? प्रताप, लेकिन मुझे एक शिकायत है। मुझसे? नहीं, यहाँ के लोगों से, इस शहर की छोटी सोच से। पता है तुम्हें लोग क्या कहते हैं? उन्हें लगता है कि तुम मवाली हो, लफंगे हो। नाम बताओ साले का, उसे अभी देखता हूँ। अरे एक नाम थोड़ी है, सब कहते हैं। मुझसे तो अभी सुना ही नहीं जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों 1 साल के लिए कहीं जाकर आते हैं। वहाँ तुम अच्छी पर्सनालिटी बना लेना, जेंटलमैन बन जाना, और फिर 1 साल बाद शान से शादी करेंगे। आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। मैं भी पापा के पुश्तैनी कारोबार से तंग आ गया हूँ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? किसी दूसरे देश में? इतनी सी बात के लिए दूसरे देश? हम किसी और शहर भी तो जा सकते हैं। सोचो, जब तुम विदेश से आओगे तो सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तुम्हें कितना मान सम्मान मिलेगा। सब तुम्हें लफंगा प्रताप नहीं, विदेशी बाबू कहेंगे। बात तो तुमने 100% की कही है। तो ठीक है, फिर मैं अपने माँ पापा को विदेश जाने के लिए मनाता हूँ। मुझे सुपर कूल बनना है। तुम्हारे माँ पापा मानेंगे? मैं उनकी अकेली औलाद हूँ। अगर नहीं माने तो नस काट लेने की धमकी दे दूंगा, फिर मान जाएंगे। वाह मेरे प्रताप, बड़े प्रतापी हो तुम। चलो इस शादी के चक्कर से 1 साल के लिए तो जान छूटी।